हेलो हाय, दिस इज अजय नौटियाल और डिजिटल अजय एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आपके सामने कुछ एचटीएमएल के सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि स्टेप बाय स्टेप आप देख पाओगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। देखिए, एचटीएमएल की ज़रूरत बहुत पड़ती है एकेडमिक को, चाहे आप जॉब सीकर हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यूज़ की, या आप जॉब कर रहे हो या आप अभी अभी जॉब आपकी न्यू लगी है। तो एचटीएमएल कौन करता है, क्यों सीखी जाती है? वो इंसान, वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट जो डिज़ाइनिंग पार्ट में जाना चाह रहे हो, जो वेब डिज़ाइनिंग फील्ड में एंट्री करना चाह रहे हैं, या वो कैंडिडेट्स जो वेब डेवलपमेंट में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए एचटीएमएल एक बेसिक कंसेप्ट है। ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। चलो, टाइम को स्पेंड किए बिना हम आगे बढ़ते हैं कि एचटीएमएल है एक्चुअली है क्या चीज़ है। आई होप कुछ कुछ आपको पता भी होगा। अगर कुछ पता भी नहीं है तो मैं यहाँ से ग्राउंड जीरो से ही आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। राइट, डन। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ, एचटीएमएल ट्यूटोरियल, ये एक्चुअल में ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए स्पेशली है जो बिगिनर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन अभी तक वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बिगिनर्स सीखना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं। तो पार्ट वन आपका रहेगा द इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। एचटीएमएल क्या चीज़ है, उसका डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है, उसका डॉक्यूमेंट कैसे रन होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से टैग्स लगे होते हैं, उन टैग्स का मतलब क्या है, तो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये एचटीएमएल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। आई होप आपको कुछ पता भी होगा। जैसे कि एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बात बता दूं आपको, एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। नोट कर लें, एचटीएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एचटीएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है और मार्कअप लैंग्वेज क्यों है? देखो, मार्कअप लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि एचटीएमएल ओनली डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी कंटेंट को ऑन ब्राउज़र। ब्राउज़र के ऊपर आपको जो भी दिखता है वो कौन डिस्प्ले करवाता है? एचटीएमएल ही डिस्प्ले करवाता है। ये इसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी नहीं होती। डन। तो मार्कअप का मतलब होता है कि जो डिस्प्ले करवाने के लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है, दैट इज कॉल्ड एचटीएमएल, और हर ब्राउज़र एचटीएमएल को सपोर्ट करता है। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वन आपका है, सिंपल सी बात है, लिखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। वेब पेज को कैसे डिस्क्राइब करना, आपने कौन सा कंटेंट कहाँ लगाना, कौन सी चीज़ कहाँ लगानी, इमेज कहाँ लगनी है, मेन्यूज़ कहाँ लगने हैं, लिस्ट कैसे बननी है, टेबल कैसे बननी है, तो स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है वो एचटीएमएल डिफाइन करता है। कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। सीरीज ऑफ एलिमेंट का मतलब है जो टैग्स के यहाँ टैग्स होते हैं। टैग ओपनिंग भी होता है, एंडिंग भी होता है, और बीच में कुछ और लिखा होता है, उस पूरी लाइन को आप एलिमेंट बोल सकते हो। तो HTML के पास अपने प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। HTML के पास क्या होते हैं? प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। नोट डाउन, यू कैन नॉट डिफाइन योर ओन टैग्स। आप अपने टैग्स नहीं डिफाइन कर सकते। ये कोई XML लैंग्वेज नहीं है जहाँ आप अपने डिफाइन टैग कर सको। नो, HTML हैज़ ओनली प्री डिफाइंड टैग्स। यहाँ सिर्फ प्री डिफाइंड टैग्स ही आप यूज़ कर सकते हो, अपने आप टैग नहीं बना सकते। डन। नेक्स्ट है, HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मेन बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एचटीएमएल एलिमेंट क्या करता है एक्चुअल में, ब्राउजर को बताता है कि करना क्या है एक्चुअल में, डिस्प्ले कैसा करवाना है, वेब पेज को डिस्प्ले कैसे करवाना है, वो आपको एचटीएमएल प्रोवाइड करता है। किसके लिए? ब्राउजर के लिए। जैसे कि हेडिंग लिखनी है H1 बड़ा लिखना है तो H1 लगाओगे, उससे थोड़ा छोटा लिखना है तो H2 लगाओगे, और छोटा लिखना है तो S3 लगाओगे। अगर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है तो P लगाओगे। अगर आपने इमेज इंसर्ट करनी है तो आप IMG टैग लगाओगे। अगर फॉर्म बनाना हो तो फॉर्म के टैग यूज़ करोगे। दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट, HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। मैंने पहले ही कहा कि HTML के पास अपने प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, अपने आप डिफाइन नहीं टैग कर सकते आप। तो HTML का जो कंटेंट होगा ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाना, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाना है? टैग के द्वारा ही डिस्प्ले रिप्रेजेंट किया जाना है। नाउ, HTML टैग्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, लेबल एंड सो ऑन। HTML के बाद बहुत सारे क्या होते हैं? टैग्स होते हैं। हेडिंग के लिए अलग होता है, पैराग्राफ के लिए अलग होता है, टेबल के लिए अलग होता है। डन। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। ब्राउजर हम कभी भी HTML टैग का डिस्प्ले नहीं करता है। अभी बनाऊंगा आपके पास में प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा HTML का, उसमें बताऊंगा कि कहाँ टैग दिखते हैं और कहाँ टैग नहीं दिखते हैं जब आप प्रोग्राम को रन करवाते हो। बट यूज दैम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ द पेज। लेकिन HTML ब्राउजर क्या करेगा? उन टैगों को, उन टैग्स को यूज़ करेगा कि मुझे
पेज के ऊपर कंटेंट कैसे डिस्प्ले करवाना है। तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी HTML के बारे में, क्या पूरा नाम है, क्यों यूज़ किया जाता है, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्राउज़र क्यों डिस्प्ले नहीं करवाता है, HTML मार्कअप लैंग्वेज क्यों क्यों कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में HTML का सिंपल प्रोग्राम क्या होता है। सिंपल कोई भी पेज हो, कितना ही बड़ा पेज क्यों ना HTML का, हमेशा यही आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड दिस। उसके एक्सप्लेनेशन मैंने राइट साइड लिखी हुई है। तो पहले ही इस प्रोग्राम को समझते हैं, फिर इस जो एक्सप्लेनेशन लिखी है उसके साथ साथ इसके अकॉर्डिंग हम इस कोडिंग को, इस प्रोग्राम को पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। डन। टॉप पे लिखा है डॉक टाइप HTML, उसके नीचे HTML लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में HTML क्लोज कर रखा है। तो HTML के जो टैग्स होते हैं एंगुलर ब्रैकेट से शुरू होते हैं और एंड भी एंगुलर ब्रैकेट से ही होंगे, लेकिन स्लैश लगा के। डन। फिर हेड लिखा हुआ है और हेड यही क्लोज कर रखा है। हेड के अंदर टाइटल लिखा हुआ है, अभी धीरे धीरे बताऊंगा मैं प्रोग्राम के अंदर। फिर बॉडी, और बॉडी HTML से पहले क्लोज होगी और बॉडी के अंदर जो भी आपने डिस्प्ले करवाना है वो हमेशा बॉडी के अंदर आएगा। ध्यान रहे, जो भी पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा वो हमेशा बॉडी के अंदर ही आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में। बॉडी के अंदर क्यों? अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, सही लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा जब मेन फंक्शन शुरू हो जाता है तो एक्चुअल काम तब शुरू होता है। मतलब जो मेन काम होगा आपके प्रोग्राम का वो मेन फंक्शन के अंदर ही शुरू होता है, वॉइड मेन या इंट मेन। तो यहाँ कौन काम कर रहा है उसका? बॉडी टैग यूज़ करता है। बॉडी टैग ये क्या है? बॉडी टैग के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो वही आपका HTML क्या करेगा, ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। दैट्स इट। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझते हैं एक्चुअल में है क्या चीज़ है। तो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5। डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML, आगे वाले स्लाइड में आपको थोड़ा और इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में, डॉक टाइप HTML क्या है। तो डॉक टाइप HTML जहाँ भी लिखा होगा प्रोग्राम के टॉप में ये सिंबल के साथ साथ, ये केस सेंसिटिव है भी नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हो, अपर केस या लोअर केस। ये डिक्लेरेशन करेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनने वाला HTML5 के फॉर्म में बनेगा। ब्राउजर को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, ब्राउजर को बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में अब HTML5 के फॉर्म में लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है HTML, जहाँ से HTML टैग है ये वाला दिस, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जब भी आप HTML की प्रोग्रामिंग करते हो तो हमेशा कहाँ से शुरू होती है? HTML के मेन टैग से शुरू होती है, लेकिन जो भी डिस्प्ले करवाना है वो कहाँ होता है? बॉडी टैग के अंदर। दिस हेड सेक्शन के अंदर क्या आएगा? हेड यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है, बीच में टाइटल लिखा हुआ है। Then the head element contains meta information about the document. Now this is important. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके वेबसाइट डिजाइनिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में। हेड के अंदर लिखा हुआ इसने contains meta information about the document। मतलब मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में और इन्फॉर्मेशन बतानी। तो डेटा कौन सा लगा हुआ है? बॉडी के अंदर जो भी लगा हुआ है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने लगानी है तो हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही लिखेगी। वो चाहे टाइटल हो, वो चाहे मेटा टैग हो, वो चाहे डिस्क्रिप्शन हो, वो चाहे कंटेंट हो, चाहे एक्सटर्नल CSS की फाइल हो या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल हो या चाहे इंटरनल CSS की फाइल हो, हमेशा कहाँ लगती है? हेड के अंदर। नाउ नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल क्या करेगा? जो आप पेज बना रहे हो उसका टाइटल डिफाइन करता है एक्चुअली है किस चीज़ का पेज। और बॉडी मैंने कहा था कि ऑल एलिमेंट कंटेन्स द विजिबल पेज कंटेंट। मतलब बॉडी क्या करेगा? जो भी आपने डिस्प्ले करवाना होता है वो हमेशा किसके अंदर आता है? बॉडी टैग के अंदर आता है। और इसके बाद है H1 क्लोज है। तो H1 डिफाइन है लार्ज हेडिंग। HTML के अंदर 6 हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H5, H6। सबसे बड़ी हेडिंग कौन डिफाइन करता है? H1। यहाँ लिखा हुआ है P, एलिमेंट डिफाइन है पैराग्राफ। नोट डाउन, देयर इज नो P1, P2, P3, P4, P5, P6। पैराग्राफ के लिए ओनली P टैग होता है, लेकिन हेडिंग के लिए 6 टैग होते हैं। और सबसे लार्जर होती है H1 और सबसे स्मॉल होती है S6। नंबर के हिसाब से बोलो तो सबसे बड़ा नंबर S6 है, 6 है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सबसे बड़ी हेडिंग में S6 होगी, नो। अभी आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा मैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि H1 कौन सी सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है, सबसे लार्ज हेडिंग होती है। तो H1 सबसे बड़ी होती है और S6 सबसे छोटी होती है और पैराग्राफ के लिए ओनली पे डिफाइन होता है। नाउ मूव ऑन। मैंने कहा था कि डॉक टाइप HTML के बारे में थोड़ा और आपको बताऊँ, तो नेक्स्ट आपका यही है कि डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन क्या होता है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या करता है कि रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट आप स्ट्रक्चर बना और उसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्राउजर को बताता है एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। और ब्राउजर को बोलता है कि
ये डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में है, HTML5 में, HTML4 में या बेसिक वर्जन में, और ताकि उस हिसाब से ब्राउज़र क्या करे, डिस्प्ले करवा सके, करेक्टली पेजेस को डिस्प्ले करवा सके। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज। एक HTML पेज में एक ही बार डॉक टाइप HTML आएगा, ध्यान रखना, वो भी HTML के स्टार्ट टैग से पहले पहले, राइट। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट की सेंसिटिव। आप चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैप्स में लिखो, दिस इज नॉट ए की सेंसिटिव। ऐसे HTML के पूरी प्रोग्रामिंग आपकी की सेंसिटिव नहीं होती है। टैग्स आप स्मॉल में लिखो कैप्स में लिखो, लेकिन हमेशा ध्यान रहे डॉक टाइप को छोड़ के आप जो भी है हमेशा स्मॉल लेटर में लिखें, स्मॉल लोअर केस में लिखें। ये सबसे गुड अप्रोच होती है, अच्छी प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, अच्छी कोडिंग अप्रोच होती है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज फॉर HTML5। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन कैसा होगा, जो राइट कलर में मैंने लिखा हुआ है, दैट इज दिस। जो राइट कलर में मैंने लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ये डॉक टाइप HTML किसका है, HTML5 का, आपका क्या है, दिस डिक्लेरेशन है कि HTML5 कहाँ से शुरू होगा। जब डॉक टाइप HTML आप टॉप पे लगा लोगे तभी आपका ब्राउज़र समझेगा कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 का है। और ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज, लेकिन हमेशा टॉप में रहेगा HTML स्टार्ट होने से पहले। डन। और क्या होगा कि एक ही बार आएगा, क्या आएगा, एक ही बार एक पेज में आपका डॉक टाइप HTML आता। चलिए मूव करते हैं हम मेन प्रोग्राम में। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, दिस, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, इसको बना के देखते हैं सेव कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो HTML प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होने चाहिए, सबसे पहले आपके पास होने चाहिए दो रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, नोट डाउन। फर्स्ट वन इज आपका टेक्स्ट एडिटर आपके पास होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप नोटपैड ले लो, चाहे नोटपैड प्लस प्लस ले लो, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस, या सबलाइन आप ले लो, कोई से भी ले सकते हो जहाँ आप कोडिंग कर सको, एडिटिंग कर सको। नंबर 2 आपके पास एक वेब ब्राउज़र भी होना जरूरी चाहिए, क्रोम हो, चाहे मोजिला हो, फायरफॉक्स हो, कुछ भी हो, आपका फेवरेट ब्राउज़र आप इंस्टॉल करके रख सकते हो। लेकिन मैं हमेशा नोटपैड या सबलाइन में ही प्रोग्रामिंग करता हूँ। डन। तो शुरुआत करते हैं। ये आपका इंटरफेस है इसका नोटपैड प्लस प्लस का। आप फाइल यहाँ से भी ले सकते हो, कंट्रोल एन से भी ले सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, नई फाइल मैंने ले ली। अब मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि HTML5 का जो आपका स्ट्रक्चर है कैसे रन होगा, कैसे बनेगा, उसी को कंटिन्यू करते हैं ना। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, डॉक टाइप HTML आपने लिखना है, दिस डॉक टाइप HTML आप क्लोज स्मॉल में लिख दो, ये शुरू हो गई। उसके बाद क्या होगा, HTML शुरू होगा, और जहां आप शुरू कर रहे हो वहीं इसको भी क्लोज भी कर लिया करो, सॉरी। डन, एंटर मारो। फिर HTML स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, हेड सेक्शन ओपन होता है, और हेड सेक्शन को यहीं पे क्या कर दो, क्लोज कर दो, ताकि बाद में कोई टेंशन ना रहे। मतलब यह है कि भूल ना जाओ आप क्लोज करना। उसके बाद हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल, और टाइटल यहीं क्लोज कर दो। और टाइटल जैसे कि आप पहले प्रोग्रामिंग, आपका पहला पेज है, पहला कोडिंग आप कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो कुछ भी, माई फर्स्ट वेब पेज, ये टाइटल हो गया। आपको शो कहाँ होगा, जब रन होगा ये, तब आपको मैं डिस्प्ले करवा दूंगा। हेड क्लोज हो गया, तो हेड क्लोज के बाद आपकी बॉडी शुरू होती है, मेन फंक्शन HTML का शुरू होता है। डन, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। अब इसके अंदर मुझे 6 हेडिंग डिस्प्ले करवानी है सबसे पहली बात, और एक पैराग्राफ मुझे डिस्प्ले करवाना। तो 6 हेडिंग के लिए H1 सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले H1 ही आता है, सॉरी। ठीक, आप कॉपी पेस्ट न करें, मैं आप यहीं पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको, 5 और 6, और इनको मैं रिन्यूमिंग कर लेता हूँ, 3, 4, 5, 6। ध्यान रहे 6 के बाद कोई हेडिंग नहीं है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनके बीच में मैं लिखूंगा जैसे कि वेलकम टू माय वेब पेज। इसी को मैं कॉपी करके सारी हेडिंग के बीच पेस्ट कर देता हूँ। जब
एक्चुअली मेरा पर्पज़ ये कि आपको दिखाने का कि डिस्प्ले कैसे होती है सारी की सारी हेडिंग। इसके नीचे मैं सबसे लास्ट में लिख दूंगा पी। पैराग्राफ के लिए मैंने कहा था कि पी टैग होता है, ओनली फॉर पी। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज कोडिंग। तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि पैराग्राफ और लंबा हो जाए। दिस, ठीक है, पैराग्राफ यहाँ क्लोज हो गया। सॉरी, इसको क्लोज करना पड़ेगा। डन। लाइन लंबी हो रही तो आप यहाँ से वैसे एंटर मार सकते हो, जैसे कि ये है। थोड़ा आगे करना है ऐसे तो सिलेक्ट करके टैब दबा दो, थोड़ा आगे हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। डॉक टाइप एचटीएमएल ओपन है, एचटीएमएल क्लोज है, हेड ओपन है, हेड क्लोज है, टाइटल ओपन है, टाइटल क्लोज है, बॉडी ओपन है, बॉडी क्लोज है, H1 क्लोज, S2 क्लोज। तो 6 तक मैंने क्या कर रखा है, सॉरी यहाँ 6 आएगा। प्रोग्रामिंग कर रखी है, कोड लगा रखा है। पी ओपन है और पी क्लोज और पी मैंने कुछ लिख दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा रखा था। देखो सारे के सारे इंक्लूडेड है। अब सेव करने के बाद फाइल पे आप जाइए, ये कंट्रोल ऐसा प्रेस कर दीजिए, सेव मैंने क्लिक किया। जहाँ आप सेव करना चाह रहे हो वहाँ आप सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने पी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। यहाँ मैं फोल्डर बनाऊँगा न्यू। आप राइट क्लिक करके बना सकते हो या ऊपर फोल्डर चूज करके बना सकते हो। दैट्स इट। मैं लिखूँगा HTML, सॉरी, ट्यूटोरियल्स। इसको ओपन किया और यहाँ लिखा फर्स्ट पेज डॉट। अब हमेशा ध्यान रखें HTML के पेज जो सेव होते हैं .html एक्सटेंशन से सेव होंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट का होता है वर्ड फाइल का .docx या .coc, एक्सेल का अलग होता है, PDF का .pdf होता है, वैसे ही HTML का HTML नाम से आप सेव करें HTML। जैसे ही आप एंटर मारोगे ऑटोमेटिकली ये जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा आपके सिस्टम पे, क्रोम हो, मोजिला हो या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, उसकी शेप ले लेगा। एंटर किया, अब देखो जैसे मैंने एंटर किया है ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो गया। डॉक्टर का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये हाईलाइट हो रहा है, ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि ये ब्राउज़र को बोलता है ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। ओपन हुआ HTML क्लोज हो गया, हेड ओपन हुआ क्लोज हो गया, बॉडी ओपन हो गया, बॉडी क्लोज हो गया, H1 H2 H3 H4 H5 H6 और P जो भी HTML के टैग्स हैं वो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो चुका है। लेकिन जो आपने खुद कंटेंट लिखा हुआ है वो ब्लैक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि HTML के ये कलर चेंज क्यों हुए हैं? क्योंकि नोटपैड को ही पता है कि HTML के पास प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। अगर आप अपने टैग डिफाइन कर लो, जैसे कि ये देखो वो कलर चेंज ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि HTML को पता ही नहीं है कि कौन सा टैग है। क्योंकि HTML कभी भी यूजर डिफाइंड टैग सपोर्ट नहीं करता, ये अपने डिफाइंड टैग ही सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सेव हो गया। अब रन कैसे करोगे आप? रन ऐसे करोगे आप कि आप उस ड्राइव में चले जाएं जहां आपने सेव किया है। बी ड्राइव में गया मैं, यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल का नाम का हमारा फोल्डर था, तो ये है। मैंने कहा था ना कि ब्राउजर की शेप ले लेता है, और ये लिखा हुआ क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, और ये इसका साइज है। इसमें डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि इसके ऊपर जो मैंने लिखा था एक्चुअली प्रिंट कैसे हुआ है। नाउ दिस, ये आपका मेन जो कंटेंट जो लिखा था वो डिस्प्ले करवा दिया, H1 H2 H3 H4 H5 और H6, और ये आपका सबसे लास्ट में पैराग्राफ है। देखो पैराग्राफ के जो फॉन्ट साइज है H6 और H5 से बड़ा है। तो कॉमनली H5 H6 को मतलब बहुत कम यूज होता है, लेकिन H4 तक मैक्सिमम यूज होता है। देन अब मैंने कहा था कि टाइटल, ये टाइटल क्या है? टाइटल वेब पेज का, डॉक्यूमेंट का टाइटल बताता है, जो ऊपर लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि दिस इज, सेव करो। ठीक है, सेव कर दिया। अगली बार आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है फोल्डर में कि डबल क्लिक करके ओपन करो, नहीं, यहीं से रिफ्रेश कर दो तो लिखो। आपको दिख गया होगा कि, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ये टॉप में आपका टाइटल आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। अब एक चीज़ और कही थी कि ब्राउजर कभी भी HTML के टैग को डिस्प्ले नहीं करवाता है, लेकिन टैग के अंदर जो लिखा होगा वो डिस्प्ले करवाता है। तो सिंपल सी बात है, टैग कहीं दिख नहीं रहे। अगर आपको लगता है कि टैग दिखने हैं मुझे, तो उसको राइट क्लिक करें, व्यू सोर्स पेज या व्यू पेज सोर्स, तो न्यू टैब में आपको सारा का सारा सोर्स दिख जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखो डन।
तो ये था कि एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे रन करवाते हैं, कैसे सेव करते हैं, क्या एक्सटेंशन रहेगा। तो बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए आपको नोटपैड और ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि क्या मतलब कैसे आगे चलना है। थोड़ा एक वो मिल जाता है, एक बूस्टर जैसे आप कहे तो आगे बढ़ने का एक हौसला, ताकि आपकी क्वेरीज आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। तो ये बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे आप लगाओगे, कैसे सेव करोगे, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। 10 तो कॉमन से टैग यहाँ थे H1, S2 और P, लेकिन ये तो नॉर्मल है, ये तो है ही, ये तो लगेंगे हर प्रोग्राम में इतने। चेंज क्या होगा, सिर्फ इतना होता है, और यहाँ पे कुछ ऐड होते हैं एक्स्ट्रा। अब हेडिंग आपने पढ़ ली, पैराग्राफ डिस्प्ले करवाते हैं कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। हाँ, एक और चीज़ इसके साथ बता दूं, अगर आप सारे का सारा कंटेंट सेंटर में डिस्प्ले करवाना है, पेज के बीचों बीच आपने डिस्प्ले करवाना है, तो कैसे होगा, मेन बात ये भी है। कैसे होगा, मेन बात ये भी है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या करोगे आप, नॉर्मली एचटीएमएल के अंदर एक टैग आता है कि जहाँ से लेकर जहाँ तक आपको सेंटर करना है वहाँ टॉप और बॉटम में सेंटर लगा लो, जैसे कि सेंटर, और जहाँ पी क्लोज है सेंटर क्लोज कर दिया। 10 कंट्रोल एस, वापस ब्राउजर में जाओ और इसे रिफ्रेश कर दो, ऑटोमेटिकली सारा का सारा सेंटर में आ जाएगा। डन, ये तो सारा का सारा आ गया। अगर आप चाहते हो स्पेशली फर्स्ट टॉप की हेडिंग ही सेंटर में आ जाए, सेंटर यहाँ लगा हुआ है, इस सेंटर को क्या कर लो, यहाँ से डिलीट करके क्या कर दो, यहाँ लगा लो। थोड़ा अलाइनमेंट सही होनी चाहिए ताकि पता कि कौन किसके अंदर है। सेव किया मैंने, फिर डिस्प्ले करवा लो, तो ऑटोमेटिकली आपकी फर्स्ट हेडिंग सेंटर में रहेगी। जो भी आप करना आप कर सकते हो। एक और टैग आता है इसके अंदर HR, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, अगर आपने लाइन खींचनी है, अगर आपने इस हेडिंग के नीचे लाइन खींचनी है, सिर्फ इस हेडिंग के नीचे नहीं, पूरे पेज पे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करोगे, सेंटर के बाद क्या करोगे आप, यहाँ HR टैग, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप HR टैग भी यूज़ कर सकते हो। या पूरी लाइन लग गई। अगर आप चाहते हो उसको अंडरलाइन किया जाए, तो अंडरलाइन के लिए क्या करोगे आप, H1 को U फॉर अंडरलाइन अलग से बताऊंगा आपको, क्योंकि टैग्स एक्चुअली क्या है, BR, U, इटैलिक, ये टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो H1 के अंदर सबसे पहले U लगाया, फिर वेलकम टू माय वेब पेज लिखा, उसके बाद U क्लोज कर दिया, उसके बाद H1 क्लोज कर दिया। ये क्या करेगा, सिर्फ इतने के नीचे ही अंडरलाइन कर लेगा आपको, तो आपका जो हेडिंग है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हाईलाइट हो जाएगी। देन तो बेसिक टैग्स सेंटर, H1, S2, S6 तक अंडरलाइन हो गया, P हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आप कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए काफ़ी है, जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगा जहाँ हम पढ़ेंगे कि इमेज कैसे इंसर्ट होती है, टेबल कैसे बनती है। जितनी जल्दी हम एचटीएमएल को क्लोज करेंगे, मतलब बेसिक से लेकर, उतनी जल्दी हम बूट स्ट्रैप पे आ जाएंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकें। इतना तो हो गया। 10 अगर आपने नॉर्मली बताऊं कि पेज का बैकग्राउंड आपने लगाना है, तो नॉर्मली आप बिना CSS के बॉडी के अंदर लगा सकते हो, दैट इज BGCOLOR। देखो जो भी मैं टैग लगा रहा हूँ, जो भी मैं लगा रहा हूँ उसके अंदर इक्वल टू डबल कोट, रेड हो गया। अब रेड के सामने मैंने इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा YELLO, आप कोड भी लगा सकते हो, कलर कोड। सेव किया, वापस पेज पे गया मैं, इसका ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है कि टैग के अंदर मैंने डायरेक्टली लगा दिया, तो एक्चुअली है क्या, ये है, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। इसे ये क्या है, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट के दो आपके पार्ट होते हैं, दिस इज और दिस इज प्रॉपर्टी और दिस इज वैल्यू। एट्रीब्यूट के क्या होते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज वैल्यू, दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज वैल्यू। डन, दिस इज प्रॉपर्टी और दिस इज वैल्यू। एट्रीब्यूट भी आपके एचटीएमएल के साथ ही होते हैं। एट्रीब्यूट क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने लगानी है, तो दैट इज कॉल्ड एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट आप कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।